गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कंप्यूटर का इतिहास पढ़ेंगे। कंप्यूटर के इतिहास में आजकल का जो आधुनिक कंप्यूटर है, असीमित क्षमता, गति और हर तरह से सक्षम आज हमारे समक्ष प्रस्तुत है, वो किसी एक की देन नहीं, बल्कि सैकड़ों वर्षों में अनेकों वैज्ञानिक के द्वारा किए गए आविष्कारों, उनके विचारों और विकास का परिणाम है, जिसकी नींव 5000 ईसा पूर्व पड़ चुकी थी। 5000 ईसा पूर्व में ली काई चेन नामक वैज्ञानिक ने अबेकस यंत्र का आविष्कार किया, जिसके गणितीय गणना करने के लिए किया जाता था। अबेकस एक लकड़ी का चौकोर बॉक्स होता था। उसमें कई छड़ें लगी होती थी, जिस पे मिट्टी की मोतियाँ लगी होती थी। प्रत्येक मोती का मूल्य अलग अलग होता था। उसे सरका कर ऊपर नीचे गणना की जाती थी। नेक्स्ट, सन 1617 में गणितज्ञ सर जॉन नेपियर ने नेपियर बोन्स की आविष्कार किया। नेपियर बोन्स क्यों पड़ा? क्योंकि नेपियर नामक वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था। यह गणना गुणनफल एवं भागफल करने के लिए उपयोगी थी। यह गणना यंत्र हड्डियों को गोद कर बनाया जाता था। 11 हड्डियों की 11 छड़ें बनाकर उससे लघुगणक की गणना, गुणनफल और भागफल की गणना की जाती थी। सन 1622 में विलियम उट्रेल नामक वैज्ञानिक ने स्लाइड रूल का आविष्कार किया। इस यंत्र के द्वारा लघुगणक की गणना की जाती थी। स्लाइड रूल होता क्या है? आजकल जैसे बच्चे पज़ल खेलते हैं और घुमा घुमा करके नंबरों को सेट करते हैं, उसी तरह नंबरों को स्लाइड करके घुमा कर नंबरों को सेट करके उससे लघुगणक की गणना की जाती थी, इसलिए इसका नाम स्लाइड रूल पड़ा। सन 1642 में गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने पास्कल एडिंग मशीन की आविष्कार किया, जिसे जोड़ घटाना गुणा भाग किया जाता था। इसके पीछे एक कहानी है। गणितज्ञ ब्लेज पास्कल बचपन में एक छोटे थे। उनके पिताजी अकाउंटेंट थे। उस समय कोई किसी प्रकार का गणना करने की कोई मशीन नहीं थी, और उनके जो पिताजी थे वो लंबी लंबी बही खाता, लंबे लंबे पेज का जो कैलकुलेशन है वो रात भर करते थे और काफ़ी समय लग जाता था, जिससे प्रेरित होकर पास्कल ने इस मशीन का आविष्कार किया। इसमें उन्होंने चक्रियों के द्वारा किया। 2 चक्री होती थी, उसमें टूथ व्हील लगी होती थी जो एक दूसरे में फंसे रहते थे। उस टूथ व्हील में नंबर लिखे होते थे 0 से लेके 9 तक। उसे जब घुमाया जाता था तो एक रोटेशन के बाद एक नंबर रोटेट होता था, और वो इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों को प्रदर्शित करता था। इस प्रकार उससे सेट कर घुमा करके जोड़ घटाना और गुणा भाग किया जाता था। इसे पास्कलाइन भी कहते हैं, जिसे प्रथम यांत्रिक गणना यंत्र भी कहा जाता है। सन 1671 में गणितज्ञ गॉटफ्राइड लेibniz ने लेibniz कैलकुलेटर को बनाया, जिसके द्वारा पास्कल मशीन पे सुधार करके इसमें गणितीय समस्याओं का हल भी करने में ये सक्षम रहा। सन 1801 में जोसेफ जैकार्ड पंचकार्ड नामक मशीन का आविष्कार किया। इसमें किसी क्रिया से पहले कोड करने का सिद्धांत प्रस्तुत हुआ, जिसे हम इस प्रकार देख सकते हैं। जोसेफ जैकार्ड एक बुनकर थे और उन्होंने क्लूम तैयार किया और अलग अलग डिजाइन के अलग अलग पंचकार्ड तैयार किए, जिसे कपड़ों में धागों से बुनकर तरह तरह के डिजाइन बना लेते थे, जिससे ये सामने आया कि किसी भी क्रिया को करने से पहले यदि कोड तैयार कर लिया जाए तो वो क्रिया बहुत ही आसानी से की जा सकती है। सन 1822 में चार्ल्स बेबेज, जिन्हें कंप्यूटर का जनक कहते हैं, उन्होंने
डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, जो एक ही प्रकार का लघुगणक सारणी बनाने के काम आता था, उसी की गणना करने में वो सक्षम था। किस तरह से आउटपुट देता था? आउटपुट में एक कॉपर की प्लेट थी जिसमें स्टील की डाई से लिखा हुआ प्लेट आता था। डिफरेंस इंजन में गियर तथा सॉफ्ट लगे होते थे जो भाप से चलते थे। डिफरेंस इंजन में ही और बदलाव किया चार्ल्स बेबेज ने और उसे विकसित किया और उसका नाम एनालिटिकल इंजन बना, जो कि तार्किक क्रियाओं में भी सक्षम था। इस यंत्र के जो पहला सामान्य विशेषताओं के कारण इसे पहला सामान्य उपयोग वाला कंप्यूटर कहा गया। एनालिटिकल इंजन के मुख्यतः 4 भाग थे: इनपुट सेक्शन, आउटपुट सेक्शन, स्टोरेज, मिल या प्रोसेसिंग यूनिट। यह मशीन पंच कार्ड रीडर के द्वारा पंच कार्ड पे छपे हुए अक्षरों को रीड करके इनपुट सेक्शन को देता था। वहाँ से प्रोसेसिंग होती थी। प्रोसेसिंग के पश्चात ये मेमोरी में स्टोर करता था और मेमोरी में स्टोर करने के अलावा अगर किसी को आउटपुट चाहिए रहता था तो फिर से उसे प्रोसेसिंग सेक्शन को दे करके और आउटपुट दे देता था। यह मशीन पूरी तरह से यांत्रिक मशीन थी। एनालिटिकल इंजन निर्देशों द्वारा संचालित होता था, तो उसे प्रोग्रामर की ज़रूरत पड़ी और उन्होंने लेडी आडा अगस्टा नामक प्रोग्रामर को नियुक्त किया, जो विश्व की पहली प्रोग्रामर थी। इन्होंने उस पर असेंबली भाषा का प्रयोग किया। सन 1890 में हरमन हॉलरिथ नामक वैज्ञानिक ने सेंसर टेबुलेटर का आविष्कार किया, जो विद्युत धारा द्वारा पंचकार्ड को संचालित करके जनगणना का कार्य करने में सक्षम बनाया गया। सन 1944 में डॉक्टर हार्वर्ड आइकर ने ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर का आविष्कार किया, जिसे मार्क 1 भी कहा जाता है। यह मशीन प्रथम ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग डिवाइस थी, पंच कार्ड पर आधारित थी और संरचना में बहुत जटिल थी, विश्वसनीय थी, लेकिन बहुत ही आकार में बहुत भारी थी। इसमें 500 मील लंबा तार और 30 लाख विद्युत संयोजक थे। इस मशीन में 5 प्रकार का कैलकुलेशन, जोड़, घटाना, गुणा, भाग तथा सारणी का उपयोग किया जाता था। यह मशीन वास्तव में इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस थी। इसके बाद अगला वर्जन मार्क 2 बनाया गया। मार्क 2 के पश्चात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। सन 1945 में एटनोसॉफ्ट नामक वैज्ञानिक ने ABC का पूरा नाम एटनोसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर का आविष्कार किया। इसे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर भी कहते हैं। सन 1946 में प्रोफेसर JP एकर्ट एवं JP माउचली ने ENIAC का आविष्कार किया। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर कहा गया। यह कंप्यूटर पे प्रोग्राम करने के लिए किया जाता था, जिसे बोर्ड पर तारों से लिखा जाता था। इसे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी कहते हैं। यह आकार में बहुत बड़ा और वजन में भारी था। इसमें 6000 वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे। इसे प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसके बाद एडवैक और इट्सैक की खोज की। सन 1949 में डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन ने एडवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर की खोज की, जो ENIAC कंप्यूटर की समस्याओं का हल एक नए सिद्धांत स्टोर्ड प्रोग्राम के रूप में किया जाता था। इसके बाद जॉन वॉन न्यूमैन ने IS नाम की एक नई मशीन बनाई, जिसके 5 भाग थे: इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, ALU, मेमोरी, प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। सन 1949 में प्रोफेसर मॉरिस विल्कस ने इट्सैक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया। इसमें 3 विशेषताएं थीं: सबरूटीन की सुविधाएं थीं, त्रुटियां खोजने का गुण था, ऑपरेटिंग सिस्टम का समावेश था। इनपुट पेपर टेप के द्वारा
एवं आउटपुट टेली प्रिंटर के द्वारा दिया जाता था। सन 1951 में एकर्ट एवं माउचली ने यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसे प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कहा गया। ये व्यावसायिक उपयोग के लिए इस्तेमाल होता था। इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर इस पार्ट में समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।